जय हिंद बच्चों, डीएनजी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास जो 11th है उसका जो चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे थे, तो उसके लिए हम लोग जो एग्जाम मतलब एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे, तो उसके पहले के कुछ उदाहरण और बेसिक आज हम देखेंगे ना। तो उसमें टॉपिक क्या रहेगा हमारा आज का, वो रहेगा क्या, मतलब फलन। क्या रहेगा? फलन। ठीक। संबंध हम लोग पढ़ चुके हैं और संबंध पे ही बेस्ड रहेगा क्या, फलन, जिसको क्या बोला जाता है, फंक्शन बोला जाता है। ठीक। क्या बोला जाएगा? फंक्शन बोला जाएगा। अब ये फलन या फंक्शन होता क्या है ना। रिलेशन के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, है ना, कि भाई रिलेशन क्या होता है। रिलेशन किसी भी प्रकार का हो सकता है, दो समुच्चय, मतलब हमने दो समुच्चय लेके और उसको समझा कार्तीय गुणन के रूप में। अब ये फलन क्या होता है? दूसरी चीज एक हमने और पढ़ी थी कि रिलेशन किसी का भी किसी के साथ भी बन सकता है, उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, मतलब रिलेशन के लिए। पर फलन के लिए क्या होता है कि कुछ रूल्स होते हैं जो हमको फॉलो करने रहते हैं। हमने जैसे संबंध उसमें पढ़ा था। अब देखिए ये होता क्या, हम इसको भी डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए हम लोग दो समुच्चय लेते हैं, ये ले लिया हमने दो समुच्चय में, ये हो गया अपना ए, ये हो गया बी, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, है ना। तीन अवयव ले लेते, एक दो तीन, इधर आ जाएगा दो तीन चार, है ना। यही पढ़ा था हमने। अब फलन क्या होता है इसकी परिभाषा देख लेते हैं अपन पहले। क्या होता है फलन अपने पास में? समुच्चय, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के लिए, है ना। क्या है? समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के लिए, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के लिए समुच्चय बी में एक व, क्या आ जाएगा, केवल एक प्रतिबिंब विद्यमान हो। ठीक। उसे फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? फलन कहते हैं। ठीक। ये परिभाषा है। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक व केवल एक प्रतिबिंब विद्यमान हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समुच्चय बोलेंगे, है ना। ठीक। चलिए अब ये होता क्या, कैसे होगा ये? मतलब देखिए सिंपल सा हमने पढ़ा था, मतलब संबंध में हम फलन, ये क्या बोलना चाहिए, रिलेशन में, मतलब हम सब कुछ पढ़ चुके हैं कि इधर वाले क्या होते हैं, ये प्रांत, ये परिसर होता है जिसका रिलेशन में वो, और सहप्रांत क्या होता है, सारे ही वाई के हो, वाई एफ एक्स कहलाता है ना। ये हमने उस समय पढ़ा था, पर अभी हम और अच्छे से देखते हैं कि वाई को ही क्या कहा जाता है, वाई ही हमारा क्या होता है, एफ एक्स कहलाता है। क्यों एफ एक्स है? एक्स के प्रत्येक मान के लिए वाई होता है ना, तो एफ फलन का एफ है एक्स, इसीलिए वाई को ही एफ एक्स बोला जाता है। ठीक। चलिए अब क्या थी परिभाषा? समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के लिए समुच्चय बी में मतलब होना चाहिए भाई, एक का भी संबंध बी में आना चाहिए, दो का भी आना चाहिए, तीन, मतलब इधर सिंपल सी भाषा में समझो तो एक में कोई भी अवयव खाली नहीं छूटना चाहिए। वाई में छूट जाए वो चल जाएगा, पर एक में खाली नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज इसमें क्या होना चाहिए, इधर वाले का इधर एक ही प्रतिबिंब बनना चाहिए। एक ही कैसे? मान लो एक का संबंध एक से, बस एक का ही एक से रहेगा, एक का जो है, इसके अलावा मान लो एक का हम यहां नहीं ला सकते, जैसे कि ये ला लिए। अब ये फलन नहीं है, इसको संबंध जरूर बोल सकते, संबंध में कोई भी नियम नहीं होता है ना, सारे संबंध ही कहते हैं। पर फलन में क्या होता है कि समुच्चय के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक व केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कभी भी कि एक से ज्यादा इसके लिए इधर प्रतिबिंब मिलेगा, तो ये संभावना तो नहीं बनती। दूसरी चीज क्या रहेगी इसमें कि तीनों का ही किसी न किसी का संबंध, हाँ ये हो सकता है कि भाई दो का भी संबंध मतलब दो से है, ये चल जाएगा फलन में, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक। तो इसको हम फलन बोल सकते हैं, पर इसके पहले जो हमने किया था ये वाली प्रोसेस नहीं हो सकती है किसी भी अवयव के साथ में। ठीक। उसी को हम क्या बोलेंगे? संबंध, मतलब फलन बोलेंगे कि भाई समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के लिए समुच्चय बी में एक व केवल एक प्रतिबिंब है, ये फलन है। ठीक। इधर खाली रह गया चल जाएगा, पर इधर खाली नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, मतलब दो अवयवों का एक प्रतिबिंब हो सकता है, वो चल जाएगा, पर एक अवयव के लिए
मतलब एक अवयव के लिए दो प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए, दो अवयव के लिए एक प्रतिबिंब चल जाएगा, पर एक के लिए दो नहीं होना चाहिए। ये हमारा क्या कहलाता है, फलन कहलाता है। ये हमने परिभाषा भी लिख ली इसकी, है ना। बस इतना ही है फलन में। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के लिए समुच्चय बी में एक व केवल एक प्रतिबिंब विद्यमान हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, फलन कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद में इसके कुछ उदाहरण है, वो भी हम देखते हैं, है ना। ठीक, इधर से हमने इसको पढ़ चुके ऑलरेडी अपन की, इधर वाले क्या होते हैं, हालांकि वो तो संबंध का था। चलिए अब एक उदाहरण लेते हैं अपन यहाँ से। अगला जो उदाहरण आएगा आपका 10वां उदाहरण। एन प्राकृत संख्या समुच्चय है, एक सवा इस प्रकार है कि y बराबर से 2x, एक सवा बिलोंग करता है, इसमें क्या करना है वो भी अपन देख लेते हैं। क्या यह संबंध एक फलन है? पहली चीज तो ये है कि आपको ये बताना है आर के प्रांत, सहप्रांत और परिसर, ये तीन चीजें इसमें पूछ ली है। और क्या पूछा है, क्या यह फलन है, ये भी इसमें पूछ लिया। ठीक, पहले क्या करते हैं अपन, ये निकाले थे इसको, तो डायग्राम से निकालेंगे अपन। एक सौ वाई है, ये हो गया एक सौ और वाई। समुच्चय है, काय का है अपने पास में समुच्चय, एन मतलब एन का है, ये है अपने पास, है ना। ये हो गया प्राकृत संख्याओं के लिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, ये बन गया अपने पास में। अब एन से एन में एक फलन है, एफ आ जाएगा। अब यहाँ क्या आएगा, एफ, है ना। एन से एन में परिभाषित एक फलन है। हमको क्या बोला है, देखो यही कंडीशन अपन ने संबंध में भी पढ़ी थी, फलन में भी यही रहेगा, क्या, y बराबर इसे 2x। अब y और x के तो मान सारे हैं एन प्राकृत संख्याओं का, x का मान 1 रख के देखते हैं अपन, तो y कितना मिलेगा, x का मान 1 रखेंगे तो y मिलेगा अपने को कितना, 2 एकम 2। x का मान 2 रखेंगे तो y कितना मिलेगा, 4। x का मान 3 रखेंगे तो y कितना मिलेगा, 3 दूनी 6। 4 रखेंगे तो 8, फिर 5 रखेंगे तो 10, ऐसा मिल रहा है। मतलब हमने x का मान 1 रखा तो y 2 मिला, 2 रखा तो 4 मिला, 4 रखा तो 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा, नहीं नहीं 3 रखेंगे ना, 3 रखने पर क्या मिला है, 6। 4 रखने पर तो इधर कहीं 8 मिला है, 5 रखने पर इधर कहीं 10 मिलेगा, है ना। ये ऐसे मिल रहा है अपने को। तो इससे हमको ये तो समझ आ गया कि देखिए एक के लिए भी है तो हर किसी के लिए कोई ना कोई प्रतिबिंब विद्यमान है, ये कंडीशन हो गई। दूसरी, प्रत्येक अवयव के लिए एक ही प्रतिबिंब है, दोनों ही कंडीशन मतलब सेटिस्फाई हो गए। तो ये क्या है अपने पास में, यहां से हमको ये तो समझ आ गया ना कि भाई ये फलन है, दिया गया संबंध एक फलन है ना, दिया गया संबंध क्या है, एक फलन है। अब हमको प्रांत, सहप्रांत और परिसर भी इसका बताना है, तो पहले क्या करते हैं अपन, इसका प्रांत देख लेते हैं। यहां से प्रांत क्या आएगा, 2 4 6 8, है ना। ये देखिए भाई का मतलब क्या रहेगा अपने पास में, ये नहीं रहेगा, प्रांत नहीं रहेगा ये, है ना। ये चलिए ना, वो तो परिसर है। प्रांत, ये वाले सब प्रांत है अपने, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, 1 2 3 4। ये आप इसको लिख सकते हो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय भी, है ना। एक सहप्रांत देख लेते हैं। सहप्रांत आपको पता है y के सारे मान, 1 2 3 4। ठीक, परिसर 2 4 6 8, y के मान, ये देखिए ये आया y वाला मान अपने को, यही परिसर था। तो ये प्रांत, सहप्रांत और परिसर तो हमने इसके बता दिए। ठीक, दूसरी चीज, है ना, ये तो क्लियर हो गया आपको। अब ये अतः समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के लिए समुच्चय
अच्छा, यहां पर एक और चीज है, क्या आ जाएगा यहां पर, समुच्चय n के प्रत्येक अवयव के लिए समुच्चय n में एक व केवल, पूरी परिभाषा आ जाएगी यहां पर, है ना, प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः दिया गया संबंध एक फलन है। बस इतना ही था इसमें, है ना, इतना सा ही हमको इसमें करना है, ठीक है ना। यहां से चालू हुआ अपना, ठीक, तो ये होगा उदाहरण नंबर 10 अपना कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट देखते फिर। ये तो बताना है सिर्फ, देखिए इसका पहला देखते हैं अपन, पहला ऊपर वाला है ये। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ही देखते हैं इसको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। 2 3 4 है, क्या है, 2 3 4, एक्स के मान होते हैं 1 1 2 है, तो क्या जाएगा, 1 आएगा और 2 आएगा, क्योंकि दो तो हमको एक एक जैसे दिख रहे हैं, तो एक ही बार लिखा जाता है। 2 का संबंध 1 से है, 3 का संबंध भी 1 से है, 4 का संबंध 2 से है, ठीक। अब ये है या नहीं है, ये चल जाएगा, 1 का 2 से संबंध नहीं होना चाहिए, 2 का 1 से चल जाएगा, और सारे अवयव भी कवर हो रहे हैं इसके, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, है, दिया गया संबंध एक फलन है। दूसरा देख लेते अपन, बहुत ज्यादा इजी है फलन भी। दूसरा 2 2, मतलब 2 हो गया, इसको एक ही बार लिखना पड़ेगा, 2 2 3 4, मतलब 2 3 4 ही आ जाएंगे, क्योंकि 2 2 बार रहते उसको एक ही बार लिखते। 2 4 3 4, तो क्या आएगा, 2 3 और 4, क्या आ जाएगा, 2 3 और 4, क्योंकि भाई को भी दिख रहा है ना, 2 4 हो गया, 3 और 4 तो डबल लिख लिया अपन ने। 2 का संबंध 2 से हो गया, 3 का संबंध 3 से हो गया, 2 का संबंध 2 से हो गया, 2 का संबंध 4 से भी है, 3 का संबंध 3 से भी हो गया, 4 का संबंध 4 से भी हो गया, ठीक। अब ये तो फलन है या नहीं है, पहले तो आपको बताना है, बाकी वैसे देखा जाए तो ये फलन नहीं है, आपको भी समझ आ ही गया होगा, ठीक। अब ये क्यों नहीं है, उसके पीछे का रीजन क्या है, यही समझने वाली बात है इसमें। क्यों, क्योंकि एक अवयव के लिए दो दो प्रतिबिंब मिल गए, दो अवयव के लिए एक प्रतिबिंब में चल जाएगा, पर ये नहीं चलेगा, तो ये फलन नहीं। आप इसमें हम पूरा लिख सकते हैं कि प्रांत के सारे, पूरी परिभाषा लिख दो, इसमें नहीं है तो नहीं, है ना, पूरा हम लिख सकते हैं इसको समझा के, पूरा परिभाषा के थ्रू आ जाएगा। तीसरा देख लेते हैं अपन, तीसरे में क्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 2 3 4 5 6 7, है ना, 2 3 4 5 6 7, 1 का संबंध 2 से हो गया, 2 का संबंध 3 से हो गया, 1 का संबंध 2 से, 3 का संबंध 4 से हो गया, 4 का संबंध 5 से हो गया, 5 का संबंध 6 से हो गया, 6 का संबंध 7 से हो गया। ये तो और ज्यादा इजी हो गया, है ना। तो ये भी अपने पास में, ये तो समझ आ ही रहा है कि है ये, ठीक, ये बन गया ना। एक बार चेक कर लेते अपन, संबंध फलन है, हाँ, बीच वाला नहीं था, बाकी ये दोनों है, ठीक। तो ये भी हो गया अपना उदाहरण नंबर 11वां कंप्लीट। फलन जो है एनसीआर में परिभाषित है, एफ देके रखा है, एक वास्तविक, वास्तविक फलन मतलब कि जिसके साथ परिसर क्या होता है, वास्तविक, वास्तविक संख्या होता है, वास्तविक फलन कहलाता है, जिसमें वास्तविक मान होते हैं, वास्तविक फलन। अब देखिए क्या देके रखा है, कंडीशन देखना है सिर्फ, एफ एक्स बराबर क्या देके रखा है, 2x धन 1, ठीक। वास्तविक फलन एन से एन में परिभाषित है, मतलब सारे ही मान लेना है अपने को, तो एक्स के मान तो यहाँ देख ही रखे कि एक्स के क्या क्या मान लेना है, और एफ या वाई मिलेगा हमको, ठीक। तो एफ एक्स बोल दो, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं अपन, वाई बराबर इसे 2x + 1, दोनों एक ही बात है, ठीक। एक्स का मान यदि हम लोग इसमें 1 रखते हैं ना, वाई बराबर इसे 2, एक्स का मान 1 रखा +1, तो वाई कितना आ जाएगा, 2 धन 1, तो वाई कितना मिलेगा, 3 मिला, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आया। एक्स का मान यदि अपन 2 रखते हैं, ठीक, दो रखिए तो 4 + 1, तो 5 आ गया, ये 5 मिल गया हमको यहाँ से। इसका मान 3 रख के देखते हैं अपन,
3 रख दिया अपन ने तो 2 3 6 धन 1 7 मिल गया। 3 5 7 अगला क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, अगला क्या आ जाएगा 11, फिर 13, फिर आ जाएगा 15। एक चेक कर लेते अपन 7 रख के, और है ना 14 धन 1 तो आ गया 15। सारे मान रख के देख लो आप, तो आपको यहाँ समझ, बस इतना ही करना था इसमें। ठीक, उदाहरण नंबर जो हमारा 12वां था। अब इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, तो आपको वो देखना ही रहेगा इसके बाद वाला जो रहेगा, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण फलन रहेंगे वो हम पढ़ेंगे, है ना, जितने भी प्रकार के फलन होते हैं वो सारे कुछ। ठीक, तो आप यहाँ तक का कीजिए, कुछ क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।